खबरों का सारथी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की जयंती आज। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, कहा महान स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी को सत सत नमन। एसएसबी श्रीनगर का दीक्षांत समारोह आज। मुख्यमंत्री धामी दीक्षांत समारोह में शिरकत की और कई राज्यों के जवान दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू। पहाड़ों पर 500 किलोमीटर सड़क, 40 लैंडस्लाइड जोन, ट्रीटमेंट पर खर्च हो रहे 100 करोड़। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही फल और सब्जियों के दाम भी छू रहे आसमान। अब लोगों को सार्वजनिक वाहनों के लिए भी चुकाना होगा किराया। उत्तराखंड में हफ्ते भर और झेलना होगा बिजली संकट। किल्लत दूर करने के लिए भेजी गई 100 मेगावाट की डिमांड। उत्तराखंड में चढ़ते पारे ने किया आमजन को बेहाल। आज भीषण गर्मी से राहत की आस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर 3 मई को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं और अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलेंगे। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रियों के लिए QR कोड जारी किया गया है। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है और 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है 4 धाम यात्रा को लेकर के। और 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने हैं और अक्षय तृतीया का दिन है जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने। इसके साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाने हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, तो वहीं 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 धाम यात्रा को लेकर के प्रशासनिक तौर पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 धाम यात्रियों के लिए QR कोड भी जारी किया गया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ हिना आजमी जुड़ी हुए हैं। हिना, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाने हैं, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल वंदना, अगर बात करें 4 धाम की, तो 4 धाम जो है प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए जो है एक तरह की धरोहर है और हमारी संस्कृति को दूर दूर तक पहुंचाने वाली हैं। और इस साल जो है, जैसे कि पिछले 2-3 साल ऐसे रहे हैं जो कि कोरोना के साए में रहे हैं, तो जो भी श्रद्धालु है वो जो है यहाँ पर जो है नहीं यहाँ पर दर्शन कर पाए थे 4 धाम के। और अब जो है यहाँ पर इस बार जो है काफी ज्यादा भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है दी गई थी और जो है वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था और 1 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु 31 मई तक जो है रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। वहीं अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा इंतजामात के लिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पे कई तरह की बातें चल रही थी कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर जो है गैर हिंदुओं को भी प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो। तो इसी के मद्देनजर कड़े इंतजामात जो है सुरक्षा के किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही कहा था कि अगर कोई भी प्रदेश से ही नहीं बल्कि विदेश से या फिर दूसरे राज्यों से आता है तो उसको जो है यहाँ पर अपना सत्यापन करवाना होगा। और इसी दिशा में जो है QR कोड, जैसे कि हमने बताया आपको, QR कोड की जो है व्यवस्था की गई है। QR कोड से कई फायदे होने वाले हैं, जैसे कि पार्किंग व्यवस्था का पता चल जाएगा। यहाँ पर पर्यटकों के लिए भी ये सुविधा हो जाएगी कि पर्यटक ये जान लेंगे कि किस, जैसे कि काफी ज्यादा लाखों की संख्या में पर्यटक आएंगे जो अपनी निजी वाहनों से भी आएंगे और ऐसे में उनको पार्किंग की व्यवस्थाओं का पता चल जाएगा कि कहाँ पर उनके वाहनों को खड़ा करने के लिए जगह मिल सकती है। और QR कोड की जो है स्कैन करने के बाद उन्हें जो भी खाली प्लेस होगा उसकी जानकारी चल जाएगी। और वहीं अगर बात करें दूसरी ओर
तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से ये इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उससे जो पर्यटन विभाग होगा, जो भी पुलिस प्रशासन होगा, उनको भी ये जानकारी लगती रहेगी कि जो पर्यटक है वह कहाँ है, क्योंकि तमाम जो लोग होंगे ऐसे QR कोड उनके हाथ में जो है रिस्ट में भी जो है बांध दिया जाएगा एक तरह का टैग, और ये ट्रैक होंगे कि कहाँ कहाँ जो है गए हैं, और इससे ये भी पता चलेगा कि हाँ किस यात्री ने जो है यात्रा कर ली है, किस पर्यटक ने यात्रा कर ली है। और इस बार माना जा रहा है कि काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल बाद यहाँ पर चार धाम यात्रा एक सुनिश्चित तरीके से होने जा रही है, और काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जा रहा था ताकि पर्यटन विभाग को फायदा हो सके और कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी फायदा हो सके, राजस्व बढ़ सके। और ऐसे में यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि QR कोड का इस्तेमाल किया जाना है, ये पहली दफा है जब चार धाम यात्रा के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाना है, तो भारी संख्या में इस बार, क्योंकि लाखों की संख्या में चार धाम यात्रा के लिए यात्री पहुंचेंगे, तो क्या ये स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा QR कोड की, सारे यात्रियों को ये QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा या कुछ स्पेशल यात्री होंगे उनको दिया जाएगा? जी वंदना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 मई तक के लिए करीब 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो ऐसे में काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये कह पाना कि कौन यहीं का है, उत्तराखंड का है या फिर कोई बाहर का है। तो ऐसे में जो है ये तमाम लोगों के लिए है, और इससे ये फायदा है कि पार्किंग व्यवस्थाओं का भी यहाँ पर पता चलता रहेगा कि कौन है। हाँ, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों पर खासा नजर रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया है कि जो दूसरे राज्यों से आते हैं वही उत्पात मचाते हैं और कोई भी ऐसी अव्यवस्था ना हो। इसी के मद्देनजर जो है इस बार QR स्कैन कोड और जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात कही जाती है, तो अब जैसे कि ऑनलाइन एक तरह से कोविड काल ने हमें ऑनलाइन तमाम जो है कामों में ऑनलाइन एक तरह से साधन बनकर रह गया है, तो अब यहाँ पर जो है चार धाम में भी इसका बहुत दुरुस्त तरीके से उपयोग किया जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी ना हो। वहीं जो है मॉनिटरिंग की जाएगी जितने भी पर्यटक आएंगे, जैसे कि 6 मई से जो है केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, और वहीं जो है 8 मई से बद्रीनाथ धाम और 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, और लगातार जो है हेमकुंड साहब के कपाट भी यहाँ पर 20 तारीख के बाद खोले जाएंगे। तो ऐसे में लगातार प्रशासन की काफी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। वहीं जो है चार धाम यात्रा को दुरुस्त रखने के लिए और लगातार जो है पिछले 1.5-2 महीने से जो है लगातार यहाँ पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं जो अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए, वहीं जो है अधिकारी भी यहाँ पर अपनी जो है मुस्तैदी दिखाते नजर आए। जो भी जहाँ भी चार धाम स्थित है वहां पर जो है जिला अधिकारी वो भी अपने काम, अपने जो व्यवस्था है उनका जायजा लेते नजर आए। तो लगातार यहाँ पर जो है तमाम जितने भी प्रशासन के जितने भी अधिकारी है वो यहाँ पर जो है चार धाम यात्रा की पूरी तैयारी करते नजर हिना, जिस तरह से लाखों की संख्या में इस बार श्रद्धालु और जो यात्री हैं, पर्यटक हैं, जो चार धाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे, तो 2 साल बाद दोबारा से खोली गई है यात्रा, तो कोरोना काल से हम सीख लेते हुए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस बार वैसा माहौल ना बने, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है कि दोबारा से ऐसे केस ना बढ़े, क्योंकि कोरोना में कमी तो आई है लेकिन अभी खत्म पूरी तरह से नहीं हुआ है। जी बिल्कुल वंदना, जैसे कि अगर बात करें पिछले 2 सालों की, काफी ज्यादा कोहराम मचा रखा था कोविड काल ने, और कोरोना से संक्रमित जो आंकड़ा था वो भी अब जो है दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी लगातार कई दिनों से जो है मामलों में जो है बढ़ोतरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति का भी चिंता जो है प्रदेश सरकार को सता रही है, और इसी के मद्देनजर जो है पूरी जो भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है ताकि संक्रमित जो हो, क्योंकि अगर कोई भी जो है संक्रमित होता है और वहां पर जो है एक दूसरे से मिलता है तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर काफी ज्यादा कोरोना के बढ़ने का खतरा हो जाएगा। और इसी के मद्देनजर जो है कोरोना का भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम तरीके के जो है मास्क लगाने की यहाँ पर जो है सलाह दी गई है, और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की। तो लगातार यहाँ पर जो है कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है और तमाम तरीके के ऐसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि कोविड
संक्रमण ना फैले। जी बिल्कुल हिना, ये बेहद ही जरूरी है कि हम जिस महामारी से उबर रहे हैं वो दोबारा से ना फैले, इसके लिए पहले से ही सचेत रहने की जरूरत है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहाँ पर चारधाम यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसके साथ ही चारधाम यात्रा की जो तैयारी है प्रशासनिक तौर पर भी पूरी कर ली गई है। अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाने हैं। वहीं 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है इस बार। और सीधे चलते हैं उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। सेना का ये एसएसबी का दीक्षांत समारोह है आज, और दीक्षांत समारोह में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं। एसएसबी के कार्यक्रम में आज दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं श्रीनगर। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। एवं उप निरीक्षक विभागीय भर्ती का 8वां बैच 58 प्रशिक्षुओं के साथ प्रगति पर है। अंत में मैं इन जवानों का बहुमुखी विकास करने के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी वाहिनियों में जाकर बल के जवान के रूप में अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी लगन के साथ निभाव करेंगे तथा बल व राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पीटीसी का उप निरीक्षक होने के नाते इन प्रशिक्षुओं के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह में पधारे मुख्य अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, महानिरीक्षक एसएसबी सीमांत लखनऊ एवं आप सभी महानुभावों का कृतज्ञता हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। तो आज एसएसबी श्रीनगर में दीक्षांत समारोह है, जहां पर शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और अधिकारियों का, जो एसएसबी के जवान हैं, उनका संबोधन भी आप सुन रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और इस वक्त देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। आज देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है और जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर सीएम ने माल्यार्पण भी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी मौजूद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे और विधायक खजान दास ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो बता रहे हैं आपको, हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है आज और जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें से कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधायक खजान दास ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी है। आज उनकी 103वीं जयंती है और इस जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनकी सराहना की गई है और उनके ही पथ पर चलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपील की। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आज हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है और जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी दी है। हरिद्वार दौरे पर हैं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार दौरे पर हैं आज पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:15 पर नेहरू इंटर कॉलेज बादशाहपुर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उसके साथ ही 3:30 बजे सीएम लक्सर से
पूर्व विधायक से मुलाकात भी करेंगे। संजय गुप्ता के आवास पर जाकर मुलाकात ये होगी और इसके साथ ही रविदास का पोस्टर प्रोमो के विमोचन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार दौरे पर हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, आज हरिद्वार दौरे पर हैं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है और उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हरिद्वार दौरे पर हैं आज पुष्कर सिंह धामी और कई अहम कार्यक्रम हैं जहां पर शिरकत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:15 बजे नेहरू इंटर कॉलेज बादशाहपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। संजय गुप्ता के आवास पर मुलाकात करेंगे और कई अहम कार्य हैं जिनको निपटाएंगे। रविदास का पोस्टर प्रोमो के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डोईवाला से खबर आ रही है, अधिकारियों के साहसिक और जोखिम भरे प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो गया है। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, डोईवाला बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की जाएगी और इसके साथ ही सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट ट्रेनिंग लेंगे और इसके साथ ही बीएसएफ डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। तो डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, बीएसएफ कमांडेंट ने इस बात की जानकारी दी है। अधिकारियों के साहसिक और जोखिम भरे प्रशिक्षण कार्य शुरू हो चुका है और इसके साथ ही डोईवाला बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग की जाएगी। बीएसएफ के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। बीएसएफ डोईवाला के कमांडेंट महेश नेगी ने इस बात की जानकारी दी है। तो डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, अधिकारियों के साहसिक और जोखिम भरे प्रशिक्षण कार्य को शुरू कर दिया गया है, जिसमें से सीआरपीएफ के जवान हिस्सा लेंगे। डोईवाला से खबर आ रही है, जहां पर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही छात्रों ने कैंपस के गेट पर ताला लगाया है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन फैसला नहीं लेगा, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। तो छात्रों ने इस बात की चेतावनी भी दे डाली है, फैसला आने तक स्थगित कक्षाएं की जाएंगी और इसके साथ ही स्टाइपेंड को 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने की मांग की गई है। 48,000 की फीस का आदेश इसी सत्र से लागू करने की भी मांग की है। छात्रों के द्वारा इस बात की मांग भी की गई है। 48,000 की फीस का आदेश इसी सत्र से लागू करने की मांग छात्रों द्वारा की गई है। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्रों ने कैंपस के गेट के बाहर ताला लगा दिया है और ताला लगाकर विरोध जाहिर किया है। प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं ने इस बात की चेतावनी भी दी है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन फैसला नहीं लेगा, वो प्रदर्शन करते रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और इसी में भाजपा संगठन बीएल संतोष ने उत्तराखंड की हारी 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ 3 समीक्षा बैठक की और इसके साथ ही उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आगामी उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को हारे हुए प्रत्याशियों को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं।
अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उन सब के साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर काशीपुर से है, जहां पर एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थापक व पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम उनकी पत्नी विमला गुड़िया, पुत्री डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय और डॉक्टर नीरज आत्रेय और समस्त परिवार द्वारा पूरे विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और पर्यटन व पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा हल्द्वानी, विधायक सुमित हृदेश, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह गुड़िया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने संस्थान के विधि परिसर में आभासीय न्यायालय का फीता काटकर शुभारंभ भी किया। निश्चित रूप में ये हमें प्रेरणा उन्होंने दी है और बहुत ज़्यादा उनका जो है इस पूरे काशीपुर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उनकी हम 12वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और जो उनके अंदर एक हंस करके और प्रसन्न होकर के जो काम करने का उनका मुद्दा था और जो कहते थे वो करते थे, तो ये एक बहुत बड़ी बात उनके अंदर थी और वो हमें ग्रहण करना चाहिए वो गुण कि जो हम कहें वो करें। मनसा वाचा कर्म में भेद नहीं होना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर मांग उठ रही थी, जिस पर केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी के साथ महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस में पार्टी का नए सिरे से विस्तार को लेकर बैठकों का दौर जारी है और इसके साथ ही प्रदेश भर में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता दौरा करेंगे। एक्चुअली इलेक्शन के बाद हम लोग लंबे टाइम से सोच रहे थे और हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करी थी और उसके बाद ये एक हमारी जो प्रदेश प्रभारी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत करके हम लोगों ने एक डिसीजन लिया कि पूरी कार्यकारिणी को भंग किया गया है। प्रदेश और जिला ब्लॉक सारे भंग कर दिए गए और अब मैं 5 मई से और जो मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं हम सब लोग पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर हम नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हरिद्वार के कनखल स्थित चौक बाजार चौराहे पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका और इसके साथ ही कांग्रेसियों का आरोप है कि ऊर्जा प्रदेश में कई घंटों की बिजली कटौती ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और इसके साथ ही
ग्रामीण इलाकों में गर्मी के इस मौसम में लोग बिजली कटौती के चलते त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर प्रदेश के हर ब्लॉक में पुतला दहन किया जा रहा है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर आम जनता को परेशान किया हुआ है, पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी की और अब बिजली कटौती कर रहे हैं। हर ब्लॉक में प्रदेश के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर जनता को दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। पिछले माह ही इन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई थी और अब इस माह से इनकी विद्युत कटौती शुरू हो गई है। ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाने जाना वाला हमारा यह उत्तराखंड प्रदेश में जनता विद्युत के लिए तरस रही है। गांव से लेकर देहात तक, कस्बे, शहर, उद्योग सब विद्युत के कारण परेशान हैं। उद्योग धंधे 8-8, 10-10 घंटों की कटौती झेल रहे हैं, जिस कारण से उन्हें डीजल के जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। ऊर्जा का नाम नहीं है यहाँ, जनता परेशान है। यात्रा सीजन स्टार्ट होने वाला है, 3 मई से 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो रही है। उसके बावजूद भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की कटौती बिजली की हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? हम धामी सरकार और धामी जी से इस बात को पूछना चाहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश नाम क्यों दिया जा रहा है इसको, जबकि यहाँ तो ऊर्जा है ही नहीं। खबर नैनीताल से है, जहां पर सटे कैला खान आर्मी क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई और सूचना पर आर्मी कैंट एरिया में पहुंची दमकल विभाग व आर्मी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग की आर्मी के रिहायशी क्षेत्र में फैलने से पहले ही बुझा लिया और कैंट एरिया के जंगल में लगी आग से हेलीपैड सहित पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसके चलते खड़ी चट्टानों में फैली आग को काबू करने में आर्मी के जवानों के साथ दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्मी क्षेत्र की तलहटी पर शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई जो हवा से फैलकर यहां तक पहुंची है। सूचना मिली हमें आर्मी कैंट कैला खान के पास जंगल में आग लगी है, तो हमारी एक फायर यूनिट मिनी टेंडर से रवाना हुई, तो आग काफ़ी बढ़ रही थी जो अमटी एरिया में आ गई थी। तो फिर हमें हमारे यूनिट ने कॉल कर बताया कि बड़ा टेंडर भेजे यहाँ, तो तुरंत मैं स्वयं बड़ा टेंडर लेकर पहुँचा हूँ यहाँ। फायर के जो है यूनिटें लगी हुई है। आग लगभग जंगल जला होगा, लगभग ये कई किलोमीटर के दायरे में जल गया सर। ये हेक्टेयर का तो वन विभाग वाले बता पाएंगे सर। अभी धुआं ही धुआं हो रहा, ज़्यादा दिख भी नहीं रहा। तो ये हेलीपैड की तरफ और जो एम्प्टी एरिया के नज़दीक था, जिसको हमने बिल्कुल रोक लिया है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।